मेरी दीदी का जो बड़ा बेटा है उसने कॉल किया कि मौसी जल्दी आइए, ये मम्मी को क्या हो गया है, खून निकल रहा है ऊपर से पूरा बहुत ज़्यादा, कैसे क्या करे। तो मैंने बोला कि देखो बेटा क्या हो गया है, जल्दी से एक काम करो, मोटा टॉवल ले लो और सर में मम्मी का बांध दो। बांधने के बाद ये करो, अगल बगल जो भी है हम लोग कॉल करते हैं, वो आएंगे तो ये करेंगे, देखेंगे। तो फिर अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, एक दो का नंबर लगा भी और नहीं भी लगा, लेकिन बाद में फिर दीदी का जो ये मझला बेटा है वो बगल वाली एक उनकी आंटी है उनके पास दौड़ के गया, फिर बोला कि मम्मी को क्या हो गया है, जल्दी आइए। तो वो जब जा कर के देखती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पूरा खून पसरा हुआ है। फिर उनको भी घबराहट होने लगा कि क्या हो गया है। फिर वो अगल बगल जितने भी लोग थे सबको इन्फॉर्म की, इधर हम लोग रहते हैं कांटा टोली चौक के पास में, तो वहाँ से फिर ये करके इंतज़ाम करके हम लोग वहाँ आरा गेट गए। वहाँ पे देख रहे हैं दीदी पूरा बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। फिर वहाँ से आकर के क्या देखते हैं, ये कुछ व्यवस्था भी नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह भी आने का कोई ये नहीं लग रहा है। तो फिर एक ऑटो ले करके हम लोग उसको गए, ये वहाँ पे जो द्वारिका हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए। वहाँ जाने पे उन्होंने साफ मना कर दिया कि बिना ऊपर अधिकारी का ये है कि अभी लेना नहीं है किसी को। फिर हम लोग वहाँ से फिर रिम्स ले करके आए। यहाँ पर डॉक्टर ने जब देखा, उनको चेक किया, तो फिर उनके बाद उन्होंने इन्हें ये बतला दिया, मृत घोषित कर दिया। गोली लगने की बात आ रही है सर, ये तो हम लोगों को भी शुरुआत में पता नहीं चला था कि क्या है बात, बस सर में कहीं चोट वोट लग गई होगी इस तरह की ये लगा। लेकिन बाद में जब पुलिस द्वारा ये किया गया तो देखा गया कि उनके सर में गोली के लगा हुआ है। क्या नाम था दीदी का? शांति रेखा आएंगे। आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम है निम्मी सलोमी किंडो। आप कौन हुए मैडम? हम उनकी छोटी सिस्टर हैं। पहले से भी इस तरह का वजह क्या होगा मैडम, आपको क्या लग रहा है आप लोग को? सर, मुझे लगता है उनके जो हस्बैंड हैं उनका किसी और से अफेयर है, और वो दीदी को भी उसी तरह सोचते हैं कि दीदी कभी किसी से अफेयर है वगैरह वगैरह। और घर में पूरा CCTV कैमरा लगा के रखे हैं। हालांकि इस तरह का कुछ ये तो हम लोगों को पता नहीं है। यानी कि अवैध संबंध का शक था? हाँ, और खुद ही उन्हीं का अवैध संबंध है। घर में जैसे थी बच्ची वैसे उठा के उसको कहीं दूसरी जगह ले गए और रख दिए और खुद घर आ गए, और 3 दिनों तक नहीं बताया बच्ची कहाँ है। अब बताइए, 2 साल की माँ, मतलब 2 साल छोटी बच्ची की माँ किस डिप्रेशन में भूली शायद, तभी उसने हौसला नहीं खोया और धैर्य रख के पूछती रहती थी मेरी बेटी कहाँ है, ला दीजिए। लेकिन वो आदमी नहीं बताता था। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद तीसरा या चौथा दिन में बच्ची को लेके आया, और ये भी नहीं बताया रखे कहाँ से, नहीं बताया आज तक। में लॉकडाउन की कार्रवाई पुलिस महकमा के द्वारा जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, इसका पालन कराने के लिए हम लोग हर जगह लगे हुए हैं। इसी में जानकारी ये मिली थी कि टाटी सिरवा में एक गांव है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां पर एक महिला का हत्या कर दिया गया है किसी से मारकर। उसी सत्यापन में जो थाना पर भारी गए तो उसके पति के द्वारा बताया गया कि कोई आदमी आया था अपराधी, वो गोली मार के भाग गया। जब आगे पूछताछ उनको से किया गया तो पता ये चला कि पति के द्वारा ही इलीगल आर्म्स के माध्यम से उनकी हत्या की गई है, और वो आर्म्स भी बरामद हो गया है, और खोखा जो वहाँ पड़ा हुआ तो उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। तहकीकात में अभी तक के सामने आया है कि चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस का ये मैटर है और हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता रहता था, कुछ एक और भी पहलू सामने आया है जो अनुसंधान में आगे हम लोग बताएंगे। ये अभी CCL एम्प्लॉई हैं, और ये जानकारी के बारे में मिली है कि घर में हमेशा कहीं ना कहीं प्रेशर या दबाव ड्यूटी के बाद जब जाके बनाते थे, उसी में विवाद होता था। और आज सुबह में सवेरे ही इन्होंने ऐसा हत्या किया है, जिनका नाम CP आइनिन, उनके पति का नाम CP आइनिन की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है, और आगे फिर कार्रवाई कर रहे हैं।